क्यों मांगनी पड़ी दोस्तों हेमाराम चौधरी को माफ़ी? राजपूत और जैन समाज से टिप्पणी करने से पहले इतने वरिष्ठ नेता ने एक बार क्यों नहीं सोचा? किसकी लिए जनता इंतज़ार कर रही है? रात को 1:30 बजे तक हजारों की भीड़ में हर एक व्यक्ति देखना चाहता है उसका चेहरा, और हर एक व्यक्ति उससे मिलना क्यों चाहता है? वो कौन है आखिरकार? पश्चिमी राजस्थान का युवा नेता और उमेदराम बेनीवाल ने यहाँ पर जैसलमेर पहुँचने पर क्या कहा यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक में क्या हुआ, आज कितने पहुँचे लोग, वो सब बातें आपको बताएंगे दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। आज कांग्रेस का काफिला उमेदराम बेनीवाल के साथ है। पूर्व विधायक और मंत्री हेमाराम चौधरी और पद्माराम मेघवाल, रूपाराम धनदेव, मदन प्रजापत के साथ में यहाँ पर जैसलमेर पहुँचा और जैसलमेर पहुँचने पर उनका फूलों से स्वागत भी किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दौरान और आमजन के दौरान। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो इतनी ज़्यादा कुछ पब्लिक नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इतने बड़े बड़े कद्दावर नाम आए थे, लेकिन कद्दावर नामों पर भी एक नाम था जिस पर सबकी निगाहें थी और जिन्होंने, हमने जैसे वीडियो में आपसे पूर्व में बताया कि हेमाराम चौधरी पर सब की निगाहें थी, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने एक पिछली बार कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले एक टिप्पणी की थी और उन्होंने एक सभा में को संबोधित करते हुए लोगों के बीच में हेमाराम जैसे कद्दावर नेता को इतनी टिप्पणी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा दोस्तों। लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन उन्होंने जैन समाज और राजपूत समाज को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की और तंज कसे रविंद्र सिंह भाटी पर। वो भी हम आपको बताएंगे कि इतने कद्दावर नेता को आखिर जो कांग्रेस के मार्गदर्शन कर रहा है अभी, उसको क्यों नौबत आई तंज कसने की और माफ़ी मांगने की? खुद ने तंज कसे और खुद को ही माफ़ी मांगनी पड़ी दोस्तों। गलती करता है उसे तो माफ़ी मांगनी ही पड़ती है और एहसास होता है तब। लेकिन हेमाराम चौधरी कह रहे हैं कि मुझे इस गलती का एहसास है। वो सारी बातें दोस्तों आपको बताएंगे। जब वहाँ पर देखने के लिए पहुँचे तब बेनीवाल साहब ने भी यहाँ पे भाषण दिया और विभिन्न नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। वहाँ पर बेनीवाल साहब कहते दिखे कि रेलवे प्राइवेट हो चुका है, BSNL बेच रहे हैं। लेकिन हमने कांग्रेस को इतनी साल वोट देने के बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में है, राज्य में है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा है, रेलवे प्राइवेट हो गया है। तो दोस्तों एक बात मेरे जहन में यहाँ पर आती है, अपन रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखता है, इस बात पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक बात बताई तो प्राइवेट हो रही हैं और मैं कंपनियों को यहाँ पर जो अगर जीतता हूँ तो यहाँ पर लोगों को 80% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज तक नेताओं ने वादे किए दोस्तों, वो पूरे तो नहीं किए, लेकिन बेनीवाल शायद कर पाएँ, ऐसी आशा सबसे रखनी चाहिए, निराशा नहीं दोस्तों। पब्लिक वोट देने वाली है, जनता जिताने वाली है। जनता ने हरीश चौधरी को यहाँ जैसलमेर से, यहाँ से जब विधानसभा में गए थे तब जैसलमेर में आगे थे। कर्नल मानवेंद्र सिंह पिछली बार हार जरूर गए थे, फिर भी वो जैसलमेर से आगे थे। लेकिन सारी बातें वो सब आपको सुनाएंगे। और उससे पूर्व में जब जसवंत सिंह जसोल यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी यहाँ से आगे थे। लेकिन जैसलमेर अभी इस बार क्या उमेदराम बेनीवाल को कितना साथ दे पाएगा? लेकिन दोस्तों एक आपको मैंने बीच में बताया था कि रेलवे प्राइवेट क्यों हो रहा है, क्यों इनका कहना है कि रेलवे की तरफ इशारा किया था उमेदराम बेनीवाल ने। तो रेलवे में दोस्तों हर जगह पर कर्मचारी तो गवर्नमेंट के होते ही हैं, लेकिन कार्य आप जाओगे तो ठीक से नहीं होता है। चाहे पानी किसी को भरना होता है तो वो कोई और आगे से आगे चलकर इस अगर जो तरह से जो सुस्ती होती है, रियल में सभी को पता है वो चीज़ों के चलते अगर प्राइवेट में जाता है तो लोग अपनी टिकट देते हैं, सफ़र करते हैं तो ठोक बजा कर सकते हैं। और लोगों को सफाई चाहिए। लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहते हैं ये लोग, ये नेता और यही जाने। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके और हाल ही में कांग्रेस का यहाँ पर
मार्गदर्शन कर रहे हेमाराम चौधरी की। हेमाराम चौधरी ने बहुत बड़े तंज कसा था और रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आज उन्होंने पूरे राजपूत समाज से माफ़ी मांगी है और जैन समाज से भी माफ़ी मांगी है, क्योंकि लोगों ने इतने बड़े नेता से ऐसी आशाएं नहीं थी। हेमाराम जी चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता, बल्कि एक जाट समाज के भी कद्दावर आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, चुनाव भी उन्होंने कई जीते, कई राजपूतों से उनकी अच्छी मित्रता है। परंतु उन्होंने तंज कसते समय शायद उनको क्यों नहीं ये ध्यान रहा, उन्होंने तंज ये कसा था कि लक्कड़, एक जो लक्कड़ शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि बार बार ऐसे शिव में नहीं खड़े होंगे। ऊँट के नाम से, ऊँट का नाम लेकर तंज कसा था, बिना मुआर का ऊँट, खीजोड़ो ऊँट, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे उन्होंने। उसमें रूपाराम धनदेव का भी नाम लेते हैं, लेकिन रूपाराम धनदेव का ऐसा बयान वायरल नहीं हुआ, हमने नहीं सुना। लेकिन वो कह रहे थे, हेमाराम जी चौधरी ही कह रहे थे कि रूपाराम जी ने कहा खीजोड़ो ऊँट, और ये तो बिना मुआर का ऊँट है, लेकिन उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन वो आज उन्होंने अगर नाम नहीं लिया होता तो आज उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती दोस्तों। और 2 हैंडपम्प जिनके नाम पर ये तारे क्या तोड़ेंगे और ये क्या कर लेंगे, इतनी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई जो ये जो तारे तोड़ लेंगे। जब 2 हैंडपम्प का नाम आया तब तो दोस्तों साफ साफ इशारा रविंद्र सिंह भाटी की तरफ था। इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी किसी पर आजकल के एक युवा नेता और 26-27 साल के युवा पर इतना तंज कसना, अपने पोते के समान पर तंज कसना अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है हेमाराम चौधरी को। लेकिन जब भी तो उन्होंने बाद में जाकर माफ़ी मांग ली, उन्होंने माफ़ी मांगी और बोला कि मुझसे गलती हो गई और मुझ सभा में आगे से मैं ध्यान भी रखूँगा और मुझसे गलती हो गई और मुझे एहसास भी हुआ। लेकिन इतने बड़े वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता जो ऐसे ऐसे अगर तंज कसने लगे तो फिर दोस्तों कैसे जनता उनका साथ देगी। आप तंज कसने की जगह आप कहते कि भाई रविंद्र सिंह भाटी भी मुकाबला कर रहे हैं, युवा नेता हैं, अच्छे हैं, ये तंज कसने के लोग टूटते हैं, लोग जुड़ते नहीं। आप किसी पे तंज कसोगे, आप किसी के मजाक उड़ाओगे, हंसी उड़ाओगे किसी पर, वो समय वो सारी चीज़ें देखता है। समय का चक्रव्यूह चलता ज़रूर है दोस्तों, वो सब पर भी समय आता है और ये आज से नहीं, ये दशकों से होता आ रहा है। अगर ये काम हेमाराम जी चौधरी और अन्य जो नेता हैं वो करते दोस्तों, चाहे हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन इन्होंने निशाना साधा तभी एक बात कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बुराई लगे तो हम क्षमा चाहते हैं। मगर ये सारे काम करते तो रविंद्र सिंह भाटी को ये खड़ा नहीं होना पड़ता है। यहाँ की बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए ये कार्य पहले हो जाते तो कोई नहीं घर से निकलना चाहता, कोई राजनीति में नहीं आना चाहता। अगर ऐसे ही वरिष्ठ नेता पहले गलती करके बाद में माफ़ी मांगेंगे तो फिर ऐसे मार्गदर्शक होंगे तो फिर देश का कैसे कल्याण होगा, ये तो हेमाराम जी को खुद को सोचना है। तो दोस्तों फाइनली उन्होंने माफ़ी मांग ली है और देखते हैं कि कांग्रेस के ये नेता कितने वोटर को लुभा पाते हैं। और हरीश चौधरी जी ने भी पिछली बार एक बयान दिया था रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कि ये भचीड़ का नाम लेकर, लेकिन हरीश चौधरी अगर खुद यहाँ से अगर कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छी सी अगर गाइडलाइन करते तो कांग्रेस को 5 सीटों से हाथ नहीं धोना पड़ता। बाड़मेर, जैसलमेर, शिव और सिवाना से, बाड़मेर, जैसलमेर, शिव, सिवाना और अपने एक है पोखरण से 5 सीटों से कांग्रेस को हाथ नहीं धोना पड़ता। वहाँ फतेह खान फर्स्ट सर्वे में आ रहे थे तो उन्हें टिकट दिलाते, अमीन खान को क्यों? लोग कहते हैं कि रूपाराम जी को भी टिकट दिलाने वाले हरीश चौधरी साहब थे। ये भी सोशल मीडिया की खबरें हैं दोस्तों, हम इनकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन उम्मीदवार बेनीवाल को या फिर जिता कर भेजेंगे या फिर सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है, ये तो समय बताएगा दोस्तों, क्योंकि समय सबका आता है। और उम्मीदवार बेनीवाल जो पिछले 10 सालों से हरीश चौधरी के सामने एक जो कांटा थे, एक रोड़ा थे, हरीश चौधरी या फिर उम्मीदवार बेनीवाल, यहाँ पर बीजेपी और कोई नाम ही नहीं था। यहाँ पर कैलाश चौधरी को भी उन्होंने पछाड़ा था, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल जो है वो कांग्रेस के साथ है। क्या वो जीता पाएंगे, क्या उनका फैक्टर काम कर पाएगा दोस्तों, ये भी बड़ी बात है।
क्या जैसलमेर की जनता है उसको लुभाने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे? ये भी बड़ी बात है। बाड़मेर, जैसलमेर, सिवाना, पंचपदरा, बैतू, चौटन, गुड़ामालानी, ये सारे क्षेत्र के जनता को कैसे विश्वास दिला पाते हैं अमरेंद्र बेनीवाल। और 3 तारीख को कह रहे हैं भारी सभा होने वाली है, नामांकन होने वाला है, उसमें देखता है कि कौन कौन आने वाला है। कल जब वहाँ पर कैलाश चौधरी की जब नामांकन रैली थी वहाँ पर भी और कुछ लोग वैसे भी आए हुए थे। तो बाड़मेर के जब सोशल मीडिया के पत्रकार और अन्य यूट्यूबर जब बात कर रहे थे तो एक खान साहब थे या अन्य भी लोग थे जिन जिन से बातें की जा रही थी, वो कैलाश चौधरी को और से भी नाराज़ थे। लेकिन वो ज़्यादातर लोग थे वो तो रविंदर सिंह भाटी का समर्थन कर रहे थे। बोले वो किसी पार्टी में नहीं, बोला पार्टी को हम में नहीं, पार्टी वोटरों से बनती है, वोट हमें देनी है, हम किसे चाहते हैं। लेकिन कल एक जब सभा के अंदर हरीश यहाँ पर सॉरी के जो सभा थी बीजेपी की, उसके अंदर जाने के बाद जब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि भाई ससुराल अच्छा है, हमें मोदी से कोई बैर नहीं। जब दामाद में ही खराबी है, काम तो दामाद से ही करवाना है, जब दामाद ही खराब है तो हमारी किस काम की, ससुराल वाले हमारे किस काम के। लोगों का इशारा साफ है दोस्तों, केंद्र सरकार से उनका कोई विरोध नहीं है, मोदी सरकार से उनका कोई विरोध नहीं है दोस्तों। पर स्थानीय लोग, स्थानीय नेता अगर कार्य करते तो लोग बीजेपी को बड़ी आसानी से सफलता मिल सकती थी, कांग्रेस को भी बड़ी आसानी से सफलता मिल सकती थी। और नेता सक्रिय नहीं तो जनता अभी जागरूक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन रविंदर सिंह भाटी के बारे में एक बात आपको ज़रूर जाता बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जिसके लिए 1:30 बजे तक 2000 हज़ारों की संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हो एक एक सर्कल पर, रात को 1:30 बजे 2 बजे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको देखकर कि इस व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि चाहे हेमाराम के ये बयान हो, चाहे हरीश चौधरी का भचीड़ कहना हो, चाहे रूपाराम धनदेव का जो हेमाराम नाम लेकर बोल रहे हैं खीजोड़ा ऊँट वो बोलने वाले हो, लेकिन इस व्यक्ति को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ कार्य चाहिए और लोगों के कार्य करने हैं और उसकी फैन फॉलोइंग पर असर नहीं बल्कि फैन फॉलोइंग पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी ही हो रही है। जय हिंद दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।